माता जी। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा अभी पिछले दिनों में हमने भगवत गीता का अध्ययन किया प्रभु जी, और बहुत अलग अलग बातें उसमें हमने जानी और नई नई बातें हमें समझ में आई, नई नए हमने ज्ञान हमें मिला। तो प्रभु जी एक प्रभु जी जिज्ञासा है थोड़ी सी प्रभु जी, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ प्रभु जी, पांडव और कौरव आमने सामने थे, और पांडव थे वो धर्म के मार्ग पर थे और कौरव थे वो अधर्म के मार्ग पर थे प्रभु जी। तो प्रभु जी जब कृष्ण ऑलरेडी शांति दूत बनकर आते हैं दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के सामने शांति प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तो प्रभु जी और दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने चलता है और आदेश देता है भगवान को बांधने का भी, कि इनको बांध लो प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी जब युद्ध होने का तय हो जाता है प्रभु जी, मतलब दुर्योधन तो उनका मतलब विपक्षी ही था और दुश्मन ही था। तो प्रभु जी जब युद्ध होता है तो प्रभु जी युद्ध में श्री कृष्ण, एक तरफ श्री कृष्ण थे और एक तरफ श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी प्रभु जी। तो जैसे दोनों जाते हैं, दुर्योधन और महाराज अर्जुन जाते हैं भगवान के पास, और जबकि यद्यपि भगवान सबसे पहले अर्जुन को ही देखते हैं और उन्हें ही कहते हैं कि तुम मांगो क्या मांगते हो, लेकिन अर्जुन है वो दुर्योधन को ही दे देता है, कि दुर्योधन को पहला पक्ष देता है मांगने को, और दुर्योधन नारायणी सेना मांगता है और भगवान महाराज अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को मांगते हैं। तो प्रभु जी भगवान ने मतलब भगवान अपनी सेना के साथ कृष्ण भगवान और अपनी सेना थी, सबके राजा अलग अलग तरफ से लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ से भी लड़ रहे थे और कौरवों की तरफ से अपने अपने राजा अलग अलग उनसे लड़ रहे थे। तो प्रभु जी भगवान कृष्ण ने दोनों को, मतलब एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ भगवान की नारायणी सेना, उन दोनों में से दोनों को, दुर्योधन और महाराज अर्जुन को उन्होंने चुनाव करने को दिया प्रभु जी। तो प्रभु जी क्या इसके पीछे भी यही लीला थी? क्योंकि कि कैसे हमें फिर, अगर भगवान सिर्फ यह हमें दिखाने के लिए, हम जन मानव कल्याण को ये बताने के लिए कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है विजय उसकी होती है, जैसे संजय भी अंत में इसमें 18वें अध्याय में कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो यह बताने के लिए ये लीला भगवान ने की कि एक तरफ नारायणी सेना रखी और एक तरफ भगवान स्वयं रहे, क्योंकि भगवान अपनी नारायणी सेना के साथ भी लड़ सकते थे महाराज अर्जुन की तरफ से, पांडवों की तरफ से। लेकिन क्या यही संदेश देने को हमें कि हम जहाँ भगवान श्री कृष्ण है विजय उसकी होती है, और हमें गीता का ज्ञान भी इसीलिए मिल पाया कि भगवान सारथी थे अर्जुन के। तो जैसे ही अर्जुन महाराज अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे, च्युत होने लगे, तो भगवान ने उन्हें पूरा गीता का ज्ञान दिया प्रभु जी। तो इस बारे में थोड़ी सी प्रभु जी जिज्ञासा है प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माते, दंडोत प्रणाम। अब बात यह है माता जी, देखिए भगवान अनंत है, अनंत रूपों में आते हैं, अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं और अनंत प्रकार के उनके कार्य होते हैं। अब हम जैसे सामान्य लोग ये सोचो उन्होंने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया, बड़ा कठिन मामला है। यद्यपि जो आपने बिल्कुल दृष्टांत बताया, उस समय की घटना बताई, तो भगवान ने ऐसे क्यों किया कि नारायणी सेना उधर दे दी और स्वयं इधर आ गए? पहली बात तो क्योंकि उनके पास दोनों कुछ मांगने आए थे, दोनों को देना था। दूसरी बात, भगवान तो धर्म के साथ ही रहेंगे ना, अधर्म के साथ तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात, ये भगवान की लीला थी कि कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, भगवान की स्वयं की सेना, नारायणी सेना क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के साथ है उसका विनाश सुनिश्चित है। तो जैसे समाज में होता है, कोई व्यक्ति बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, उसके 2 जवान बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो भी शक्तिशाली होते हैं और धमकाते हैं चारों ओर लोगों को। पर एक मुहावरा कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। इसी प्रकार से अधर्मी व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो उसका विनाश सुनिश्चित है। और विनाश का ये नहीं कि शरीर का नाश होना, विनाश का अर्थ है उसके जो आत्मा की यात्रा है उसमें कठिनाई आ जाती है। तो भगवान ने नारायणी सेना देकर ये बताया दुर्योधन आदि भी शक्ति में कम नहीं थे,
स्वयं वहां पर भीष्म पितामह थे, स्वयं वहां पर कर्ण थे, स्वयं वहां पर सारे गुरुजन थे जिन्होंने इनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। धनुष बाण पकड़ना जिन्होंने सिखाया वो सामने खड़े थे, लेकिन एक ही चीज गलत थी, धर्म उनके साथ नहीं था। और जैसे कि आपने बताया, सही बताया, संजय ने कहा था जब धर्म नहीं है जहां पर, वहां विजय नहीं होगी। हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पुत्र के साथ अधर्म है, और इसीलिए जहां पर श्री कृष्ण है और जहां पर उनका शिष्य अर्जुन है, वहीं पर विजय होगी। तो ये इसको प्रतिष्ठित करने के लिए, इस सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने नारायणी सेना, सारी की सारी सेना उनको दे दी, और स्वयं के लिए कहा मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रण के साथ गए, क्योंकि धर्म को किसी प्रकार के भगवान के शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, और उन्हीं की सेना को हराया जा सकता है, क्योंकि वो सेना अधर्म के साथ खड़ी है। सही कहा आपने। ये इस प्रकार से हमें प्रेरणा देती है, हमारे जैसे बद्ध जीवों को, भौतिक जीवन में रहने वालों को, कि सदा हमें धर्म का साथ देना चाहिए। छोटा कोई फायदा होने वाला हो या बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो, तभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। धन्यवाद माता जी। ये स्पष्ट हुआ बात, यही कहना चाहते थे आप? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।